नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और समाचार प्लस की जो टीम है आज आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाएगी, क्रिकेट से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर बताएगी जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस और आपकी जो पिच को लेकर के, जो ग्राउंड को लेकर के समझ है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। क्योंकि समाचार प्लस की टीम आ चुकी है रांची के जेसीए स्टेडियम, जहां पे 23 फरवरी को इंडिया और इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच खेला जाने वाला है। और उससे पहले हम आपको ये रिपोर्ट क्यों दिखा रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। आज की रिपोर्ट में कुछ अलग है, पिच और ग्राउंड तो हम आपको बाद में बताएंगे ही, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 3 तरह की मिट्टियां हैं। अभी मिट्टी मेरे हाथ में क्यों है ये भी जान लीजिए। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये मिट्टी है, ये रांची में स्टेडियम में यूज हुई है, ये रांची की ही मिट्टी है। ठीक है, यहाँ पर एक और मिट्टी है। जो ये मिट्टी है ये है बलंगी मिट्टी, इसका नाम बलंगी मिट्टी होता है। और ये जो तीसरी मिट्टी है इसका, ये जो मिट्टी है ये उड़ीसा की मिट्टी है, काला हांडी जो इसका नाम है वो वहां की मिट्टी है। अब ये तीनों मिट्टी इतनी खास क्यों है हमारे लिए ये भी आपको बता देता हूं। ये तीनों मिट्टी को जब हम हाथ में उठाते हैं और दिखाएंगे दर्शकों को भी कि तीनों मिट्टी जो है वो काली रंग की है। ये एक दिखने में लगभग एक जैसी है, लेकिन ये इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज में अलग है कि इसके वजह से जो खेल है उसका रुख कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। और हमेशा देखा गया है कि जिस तरीके से पिच बनाई जाती है उसमें मिट्टी और खास तौर पे जो हम अमूमन बात करते हैं कि वेदर कंडीशन क्या है, पिच रिपोर्ट क्या है, लेकिन पिच रिपोर्ट को जानने से पहले कुछ चीजें ऐसी होती है, उस मिट्टी के बारे में जान लेना जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये तीनों मिट्टी के बारे में बता देते हैं कि ये जो रांची के स्टेडियम में यूज हुई मिट्टी है, पिच यहाँ पे लगभग 6 से 8 पिच हैं, जिसमें 4 नंबर की जो पिच है उसमें ये वाली मिट्टी यूज हुई है। रांची से ही इसको खोज करके निकाला गया है। वहीं दूसरी जो 4 नंबर के बगल वाली जो 5 और 6 नंबर की जो पिच है उसमें ये वाली मिट्टी यूज हुई है, जो कि जिसका नाम बलंगी है। और वहीं 6 और 8 नंबर जो पिच है उसमें जो मिट्टी यूज हुई है उसका नाम है काला हांडी। अब आप ये समझ लीजिए कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो मैच होने वाला है उसमें जिस तरीके से जब भी मैच होता है उससे पहले पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट को लेकर के कई सारे मीडिया में आप खबरें भी देखते हैं और कई सारे ऐसी चीजें होती हैं जो आपके सामने आती हैं, लेकिन आज तक इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट कभी किसी मीडिया वाले ने, कभी किसी मीडिया हाउस ने आप तक नहीं पहुंचाई होगी। क्योंकि जिस मिट्टी की हम बात करते हैं वो किस तरीके से वाटर रिटेंशन उसके अंदर होता है, कौन से केमिकल्स होते हैं, कौन से मिनरल्स होते हैं, किस तरीके के वेदर कंडीशन में वो मिट्टी जो है वो काम करती है, उस मिट्टी से बने हुए पिच में कितने क्रैक्स आते हैं। हालांकि जो मिट्टी हम यूज कर रहे थे, जो यहाँ के मैदान में यूज हुई है, रांची के मैदान में, वो है यहाँ की मिट्टी भी यूज हुई है। और आपको बता दें कि ये काले रंग की मिट्टी जो है इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाकी मिट्टियों के मुकाबले ज्यादा है। तो ये दर्शकों पर छोड़ा जाए कि इससे बॉलर्स को, जो स्पिनर्स होंगे या फिर जो पेस बॉलर्स हैं, जो इस इंडिया और इंग्लैंड के जो ये टेस्ट सीरीज चल रहा है 5 मैचों का, जिसमें चौथा टेस्ट जो है वो रांची के जेसीए स्टेडियम में खेला जाएगा, तो किसको हेल्प करेगा। हालांकि ये बात जान लेना कि किस तरीके से जो एक पिच है वो हर एक बॉलर को, या फिर जो क्रैक्स बनते हैं या जो घास उगती है या जो नमी होती है, क्योंकि ये जो मिट्टी बनी होती है ना इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम बात कर लें तो एक होता है सिल्ट, एक होता है क्ले और एक होता है सैंड। तो ये 3 कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिसके वजह से पूरी मिट्टी बनी होती है, साथ ही इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। लेकिन हम आपको आज ये सब चीज़ क्यों बता रहे हैं वो इसलिए बताना भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप मैच देखते हैं तो उसकी बारीकियों को समझिए, उसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं, जो ग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको समझिए। क्योंकि अभी पिछले 2 दिनों से रांची में जिस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो आने वाला मैच है 23 तारीख को, अगर वैसा ही वेदर कंडीशन रहा तो इसका जो असर है वो पिच और ग्राउंड पे भी देखने को मिलेगा। हालांकि जेसीए स्टेडियम जो है वो पूरी दुनिया का ही, इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया का ही जो है वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम माना जाता है। क्योंकि यहाँ की फैसिलिटीज जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी जो है वो पूरी तरीके से स्प्रे किया जा रहा है ग्राउंड में। जो रोलर्स हैं वो लगातार इसको पिच को फ्लैटन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे
और लगातार जो स्प्रिंकल किया जा रहा है, जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो घास है वो एकदम उसी पर्याप्त मात्रा में है जिस हिसाब से मैच में होना चाहिए। और हालांकि 5 दिनों का ये मैच होगा, टेस्ट मैच होगा, तो उसमें आने वाले समय में दूसरे तीसरे दिन में किस तरीके से पिच जो है वो अपना रुख चेंज करती है, किस तरीके से पिच जो है उसमें कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा अमिताभ चौधरी पवेलियन और हमारे पीछे है MS धोनी पवेलियन। हालांकि इस बार का जो प्रेडिक्शन है, इस बार की जो लाइनअप है, हालांकि अभी राजकोट में मैच चल रहा है, उसके बाद यहां रोहित शर्मा बतौर कप्तान, जसप्रीत बुमराह उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, देवदत्त पेडिकल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल जो विकेट कीपर के तौर पर रहेंगे। और हालांकि अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और आकाशदीप। अब ये तो हमने आपको लाइनअप बता दी, लेकिन हमारा मकसद बस यही है कि जब भी आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, जो आपकी समझ है ग्राउंड को लेकर के, जो पिच को लेकर के, और जो जितने ग्राउंड्समैन हैं ये जो इतनी तैयारी कर रहे हैं, ये आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे जब चौको छक्कों की बारिश होती है और जिस तरीके से जितने भी तमाम, चाहे हम रोहित शर्मा की बात कर ले, कप्तान की, जो हिटमैन कहे जाते हैं, वो जब अपने बल्ले को घुमाते हैं और जो बॉल है वो सीमा रेखा के पार चली जाती है तो आपको बड़ा ही आनंद आता होगा। लेकिन जो बेसिक साइंस आप कह लीजिए, इस पूरे ग्राउंड को बनाने में जो मेहनत लगती है, जो इस पूरे स्टेडियम को बनाने में, सजाने संवारने में जो मेहनत लगती है, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज से पहले कभी भी किसी भी मीडिया हाउस ने इस डिटेलिंग में जाकर के कभी भी आपको ये रिपोर्ट्स नहीं दिखाई होंगी कि एक मिट्टी जो होती है जिससे पिच बनता है, जिससे ग्राउंड बनता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है पूरे मैच में। और चाहे वो वनडे मैच हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो आपका टेस्ट मैच ही क्यों ना हो, किस तरीके से एक मिट्टी जो है वो पूरे मैच का रुख बदल सकती है। हालांकि ये तो देखना दिलचस्प होगा कि 23 फरवरी को जो मैच होने वाला है उसमें क्या कुछ नतीजा निकल करके सामने आता है और कौन सी टीम है जो ये श्रृंखला है वो जीतती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन प्रशांत मित्रा के साथ सुमित रॉय, नमस्कार।